बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, जिसका मैं खुद 1.5 महीने से इंतजार कर रहा था। वो थे पिछले 4 साल की आईटीआर भरने के लिए। फाइनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 49/2025 निकालकर फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है, जिससे अब पिछले 5 साल के आईटीआर यानी कि 4 साल तो आपके पिछले और 1 साल करंट ईयर का अभी जो 31 जुलाई तक भर सकते हो, तो 5 साल की आईटीआर भर सकते हो। आज की वीडियो उसी के ऊपर है और बहुत बड़ी शिकायत है मेरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीडीटी, फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्पेशली मैडम जी से, जो सिर्फ और सिर्फ कैसे टैक्स की रिकवरी की जाए इसके ऊपर फोकस किया जाता है, जबकि समानता का जो अधिकार है वो सबके लिए बराबर है। एक तरफ जब आप टैक्स रिकवरी कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिसका टैक्स छूट गया, जिसको रिफंड देना है, वो भी जरूरी है, जो कि आईटीआर यू में नहीं है। पूरी कहानी बताऊंगा आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करता हूँ। इमोशनल में भी आऊँगा, प्रैक्टिकली बताऊँगा बहुत चीज़ें। मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर आप सबको मेरा नमस्कार। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, बजट के अंदर आया था कि अब आप पिछले 4 साल की आईटीआर भर सकते हो। 2 साल का ऑप्शन पहले से था, अब 25% और 50% एडिशनल टैक्स के साथ उन्होंने बोला 4 साल की भर दो। बहुत ही अच्छा स्टेप है, वेलकम स्टेप कहूंगा मैं, लेकिन इसके अंदर जालसाजी भी है। बताऊंगा कैसे। AY 25-26 के आप आईटीआर भर सकते हो। आपको सिर्फ टैक्स पे करना है। 31 जुलाई तक 25 तक भर सकते हो। इसके बाद भरोगे तो इंटरेस्ट भी जमा करना पड़ेगा। अगर आप 24-25 की आईटीआर भरोगे अभी, तो आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा, इंटरेस्ट 25% का टैक्स और एडिशनल टैक्स 25% का एडिशनल टैक्स, साथ में फीस भी 1000 रुपये और 5000 रुपये जो भी आपकी इनकम है। ऐसे 23-24, 22-23 और 21-22 भर सकते हो। यहाँ पे 70% का टैक्स ले रही है, यानी कि अगर 4 साल लेट हो गए आप तो आपको 70% का टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे 7%, 3 साल लेट, 2 साल लेट हो तो 50% एडिशनल टैक्स, यानी कि टैक्स देना है, इंटरेस्ट तो देना है, साथ में 50%। और अगर ये केस इनकम टैक्स पकड़ लेता है, मान लीजिए आपका केस इनकम टैक्स ने पकड़ लिया और नॉर्मल इनकम वाला रहा, तो पता क्या लगेगा? टैक्स, इंटरेस्ट और 50% की पेनल्टी। तो क्या अब आप असेसी से उस प्रोविजन के बायॉन भी पैसा मांग रहे हो? यानी कि इनकम टैक्स पकड़ लेगा, चोरी कर रहे हो तो पकड़ लेगा, तो आप 50% पेनल्टी लगाते हो। 270 के अंदर 200% भी है कुछ केसेस के अंदर, मैं मानो जनरल केसेस हैं, तो वहाँ 50% है। यहाँ पे आपने 70 कर दिया, यहाँ 60 कर दिया, यहाँ तो ठीक था। चलिए चलता हूँ आगे, जाती तो है ही। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कंप्लीट, पर फिर भी ये चार्ट है, देख लीजिएगा। कुछ बारीकियां हैं आईटीआर यू भरते वक्त, वो ध्यान रखनी है। सिर्फ एक टाइम भर सकते हो आईटीआर यू, ओनली वन टाइम अलाउड है। आप इसको रिवाइज भी नहीं कर सकते बाकी आईटीआर की तरह। अगर इनवैलिड हो जाती तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो बहुत ही ध्यान से भरें, किसी प्रोफेशनल से ही भरवाएं। अगर आपके पास नोटिस आ चुका है 143(2) का, तो आप आईटीआर यू नहीं भर सकते। सरकार कहती है अब आपका केस सिक्योरिटी में लग गया है, अब आपसे वसूली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भरेगा, अब आप अपना हाथ छोड़ दो, अब हम आपसे रिकवरी करेंगे। या आपके पास 148A का नोटिस आया है। 148A इंक्वायरी होती है कि भाई आपने कैश जमा कराया था, ये कैश क्या है हमें बता दीजिए। अगर हमें सही लगा तो हम केस ड्रॉप कर देंगे, अदरवाइज आपका केस खोल देंगे और टैक्स की रिकवरी करेंगे, जैसे यहाँ करेंगे। तो कहता है इस केस में पॉसिबल नहीं है। मैं ये कहता हूँ किसी आदमी से गलती हो गई है, कैश जमा था 12 लाख रुपए का, या उसका टीडीएस कटा हुआ था, या क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन थी, नहीं भर पाया, किसी कोई भी वजह हो सकती है। उसके पास 148A का आ गया, का ये आ गया, आपको टैक्स तो चाहिए। उस बेचारे आदमी ने टैक्स भर दिया, इंटरेस्ट भर दिया, आपका 25% है या 50 है, 60, 70 है, वो भी भर दिया। तो क्या आपका राइट नहीं है कि इसको ड्रॉप कर दिया जाए? क्या उसकी लिटिगेशन कॉस्ट नहीं बढ़ेगी? क्या अननेसेसरी का उस पर बर्डन नहीं बनेगा? आपको टैक्स तो चाहिए, लेकिन नहीं, डिपार्टमेंट कहता है अब हम टैक्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे निकालेगा वो पेनल्टी 200%। उसको 70% से संतुष्टि नहीं है। उसको ये नहीं दिख रहा कि कितनी लिटिगेशन बढ़ती जाएगी। आईटीओ, सीआईटी अपील, आईटीटी, चलान अलग जाएगा, सीए की फीस अलग, हरेसमेंट अलग, अकाउंट अटैचमेंट का डर अलग, ना धंधा कर सकता ना कुछ। जब आप ऑप्शन दे ही रहे हो, आप कहते हो हमें लिटिगेशन खत्म करनी है, हम चाहते हैं लिटिगेशन ना हो, ऐसा सरकार कहती है, जिसके लिए ये नया इनकम टैक्स एक्ट भी आया है कि भैया लिटिगेशन कम से कम रहे। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि आप चाहते हो कि नहीं ऐसा ना हो। चलिए, रिफंड अलाउ नहीं है दोस्तों। आईटीआर यू में हमेशा आपका टैक्स पेबल होगा तो ही भर सकते हो आप, आपका रिफंड नहीं मिलेगा।
आपका कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा। आप अपनी इनकम भी कम नहीं कर सकते हो। यहां मैं पूछना चाहता हूं मैडम जी से, और आप सब भी किसी से मेरी बात पहुंचा दें, आप 4 साल की आईटीआर अलाउ कर रहे हो उन लोगों के लिए जो अपनी आईटीआर भरना भूल गए हैं, गलती से भूल गए होंगे ऑब्वियसली, जिन्हें जानबूझ के नहीं भरा होगा, टैक्स चोरी करना चाह रहा होगा, वो इस समय भी नहीं भरेगा। 50% का टैक्स क्यों पे करेगा वो, जब उसने उस समय नहीं भरी तो अब क्यों भरेगा? क्या ऐसे लोग नहीं होंगे जो अपनी आईटीआर भरना भूल गए होंगे, जिनका रिफंड आ रहा होगा? क्या आपको उनका रिफंड अलाउ नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे लोग नहीं होंगे जो अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए होंगे? शेयर मार्केट के लोग होते हैं। क्या ऐसे लोग नहीं होंगे किसी ने गलती से आईटीआर भर दी है और इनकम ज़्यादा दिखा दी है? एक केस में जानता हूं जहां पे सैलरी इसकी 5 लाख की थी, 5 लाख की सैलरी थी, 5 लाख की, गलती से जिसने भरी जामची क्या करा, 50 लाख की सैलरी कर दी, गलती से जीरो लग गई उससे बेचारे से, और मोटी डिमांड आ गई। 5 लाख में 50 लाख में फर्क तो है। रिवाइज का टाइम भी निकल चुका था, अपील होती हो कुछ होगा नहीं। कितना मुश्किल होगा केस कराना, सोचो। कोई ऑप्शन नहीं दिया सरकार ने उसको कि इस गलती को ठीक कर सके। ना उसका 154 हो सकता है, ना उसका रेक्टिफिकेशन अपील फाइल हो सकती है, ना उसकी आईटी रिवाइज हो सकती थी। सब टाइम निकल चुका था, बहुत लेट पता चला उसको। जब आप किसी से टैक्स रिकवरी का प्रोविजन डाल सकते हो कि 4 साल का रिकवरी दे दीजिए, हमें टैक्स दे दीजिए, इंटरेस्ट दे दीजिए, 25, 50, 60, 70% एडिशन टैक्स भी दे दीजिए, क्योंकि आप भूल गए थे, तो क्या ये लोग नहीं भूल सकते? कहाँ गया समानता का अधिकार जो हमारे संविधान में है? क्या सिर्फ आप सिर्फ रिकवरी के लिए 2 से 4 साल कर सकते हो कि यार चलो यार अच्छा टैक्स आया होगा मोटा, मैं मानता हूँ 25%, 50%, 2 साल की आईटीआर बनाई इन्होंने, अब उन्होंने 4 साल की कर दी है, तो उनको समझ में आ गया कि यार बड़ा अच्छा टैक्स आता है इससे, तो इसे 4 साल करो। हो सकता है आने वाले टाइम पे लाइफ टाइम का भी हो जाए कि भैया टैक्स देने के लिए किसी साल की भी आईटीआर भर दो, लेकिन रिफंड के लिए ना, रिफंड अलाउ नहीं करेंगे। उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है, यानी कि आपका 10-15 लाख का रिफंड होगा, बड़े आदमी हो तो ही आप प्रिंसिपल सीआईडी से अप्रूवल लोगे रिफंडों की, एप्लीकेशन लगाते फिरोगे, जाते फिरोगे, लाइजनिंग करोगे, समझ गए ना क्या करना पड़ेगा, तब जाके होगा। नॉर्मल आईटीआर से रिफंड नहीं देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे? पूछता इंडिया, हक बनता है उनका। चलिए इमोशनल से बाहर आता हूँ। आईटीआर का पहला प्रिंसिपल है कि आप नील की भी आईटीआर फाइल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने पहले आईटीआर फाइल ना करी हो तो, यानी कि फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो आप नील की आईटीआर फाइल कर सकते हो, लेकिन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर फाइल करनी होगी। जैसे अगर 3 लाख से ऊपर भरोगे आईटीआर तो ही जाएगी, उससे कम सोचो 1 लाख भर दूँ, 2 लाख भर दूँ, तो आईटीआर चली तो जाएगी लेकिन वो इनवैलिड हो जाएगी। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप पहले आईटीआर भर चुके हो तो फिर आप जब दोबारा भरोगे तो आपको उसमें इनकम बढ़ा के दिखानी होगी, आपको उसके अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। ये 2 प्रिंसिपल आईटीआर फाइल करते हुए जरूर ध्यान रखें। बहुत सारी आईटीआर इनवैलिड हो जाती हैं इसी वजह से। दोस्तों, मैंने अपना जो सुझाव दिया है कि सबके लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। अगर आप एक तरफ टैक्स ले रहे हो तो आपको रिफंड का ऑप्शन भी रखना चाहिए। आप अपना सुझाव, सजेशंस और जो भी आपके ओपिनियन हो जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं बेचों को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें। ठीक है रिफंड नहीं मिल रहा, लेकिन अगर 4 साल का ऑप्शन आ गया है और किसी का कुछ रह रहा है, उसे लगता है मेरा इसकी वजह से इनकम टैक्स में केस आ सकता है, तो वो इस चीज़ को फॉलोअप करके टैक्स तो मोटा बनेगा लेकिन कंप्लायंस तो कर सकता है। तो जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।